एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको 2026 में बृहस्पति की उस विस्तृत यात्रा में ले जाता है जहां वृषभ से मिथुन में उसका परिवर्तन और अक्टूबर से शुरू होने वाला वक्री चरण आपके जीवन मार्ग को नई दिशा देता है। ये वर्ष आपके विचारों, अवसरों और आंतरिक दृष्टि को फैलाते हुए आपको एक बड़े, स्पष्ट और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर बुलाता है। मेष 2026 में बृहस्पति के दूसरे भाव में मई तक रहते हुए धन, आत्ममूल्य और स्थिरता को विस्तार देता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस वृद्धि को ग्राउंडेड रखने में मार्गदर्शन देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपकी कमाई, संसाधनों और मणिपुर चक्र की शक्ति को मजबूत करता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही तीसरा भाव सक्रिय होता है, जिससे संवाद, सीख, लेखन और नेटवर्किंग के नए अवसर खुलते हैं। भाई बहनों या करीबी रिश्तों से सहयोग मिल सकता है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने संवाद, अधूरे प्रोजेक्ट या रुके हुए अवसर फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको अपनी आवाज, विचारों और दिशा को रिफाइन करने का अवसर देता है। दिसंबर आते आते क्लैरिटी लौटती है और आप अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्ष के अंत में आपकी सोच, अभिव्यक्ति और जीवन मार्ग पहले से अधिक विस्तृत और स्पष्ट महसूस होते हैं। वृषभ 2026 में बृहस्पति के प्रथम भाव में मई तक रहते हुए आपकी पहचान, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत दिशा को विस्तार देता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस परिवर्तन को स्थिरता के साथ अपनाने में मदद करता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपको नए आरंभ, साहस और आत्माभिव्यक्ति की ओर ले जाता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही दूसरा भाव सक्रिय होता है, जिससे धन, संसाधन और आत्ममूल्य में वृद्धि के अवसर बनते हैं। आप नई कमाई के स्रोत खोज सकते हैं या अपने वित्तीय ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने वित्तीय निर्णय, अधूरे भुगतान या SELFWTH से जुड़े कार्मिक पैटर्न्स फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको स्थिरता और दीर्घकालिक प्लानिंग की ओर ले जाता है। दिसंबर आते आते स्पष्टता लौटती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। वर्ष के अंत में आप अधिक ग्राउंडेड, सुरक्षित और अपने मूल्य के साथ संरेखित महसूस करते हैं। मिथुन 2026 में बृहस्पति के 25 मई को आपके प्रथम भाव में प्रवेश करते ही वर्ष के सबसे एक्सपेंसिव चरण में प्रवेश करता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस बड़े परिवर्तन में मार्गदर्शन देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति 12वें भाव में रहते हुए हीलिंग, रिलीज और आज्ञा चक्र की क्लैरिटी को बढ़ाता है। ये एक तैयारी का चरण है। 25 मई के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव को सक्रिय करता है, जिससे आत्मविश्वास, दिशा और पर्सनल ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। आप अधिक एक्सप्रेसिव, क्यूरियस और नए अवसरों के लिए तैयार महसूस करते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही SELFIMG, गोल्स या पर्सनल डिसीजंस फिर से समीक्षा के लिए लौटते हैं। ये चरण आपको इम्पल्सिव एक्सपांशन के बजाय ऑथेंटिक एक्सपांशन की ओर ले जाता है। दिसंबर आते आते गति लौटती है और आपका मार्ग अधिक स्पष्ट होता है। वर्ष के अंत में आप अपने सबसे एम्पावर्ड संस्करण की ओर बढ़ते हैं। कर्क 2026 में बृहस्पति के 11वें भाव में मई तक रहते हुए सपनों, नेटवर्क और LONGTERM गोल्स को विस्तार देता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस अपलिफ्टिंग चरण में सहारा देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स, सपोर्टिव कम्युनिटीज और अनाहत चक्र की ओपननेस को बढ़ाता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही 12वां भाव सक्रिय होता है, जिससे इनर हीलिंग, कार्मिक रिलीज और गहरी आध्यात्मिक क्लैरिटी उभरती है। ये वर्ष 2027 के बड़े आरंभ से पहले एक क्लेंजिंग फेज बन जाता है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने भावनात्मक अध्याय, अधूरे मेमोरीज या पास्ट कनेक्शंस फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको भीतर से हल्का और अधिक जागरूक बनाता है। दिसंबर आते आते शांति और क्लैरिटी लौटती है। वर्ष के अंत में आप अधिक शांत, इंट्यूटिव और अपने अगले अध्याय के लिए तैयार महसूस करते हैं। सिंह 2026 में बृहस्पति के 10वें भाव में मई तक रहते हुए आपके करियर, प्रतिष्ठा
और दीर्घकालिक दिशा को विस्तार देता है। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस उभरते हुए चरण में स्थिरता देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपके पेशेवर जीवन को मजबूत करता है, जहां धैर्य, निरंतरता और ग्राउंडेड निर्णय आपको ऊंचाई देते हैं। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही 11वां भाव सक्रिय होता है, जिससे नेटवर्क, सहयोग और बड़े लक्ष्यों के अवसर खुलते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने प्रोजेक्ट, अधूरे गोल्स या रुके हुए सहयोग फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको ये समझने में मदद करता है कि कौन सा सपना वास्तव में आपके उद्देश्य के साथ संरेखित है। दिसंबर आते आते गति लौटती है और आपका प्रभाव बढ़ता है। वर्ष के अंत में आप अधिक दृश्यमान, सम्मानित और अपने भविष्य के साथ संरेखित महसूस करते हैं। कन्या 2026 में बृहस्पति के नवम भाव में मई तक रहते हुए शिक्षा, यात्रा, आध्यात्मिकता और हायर विजडम को विस्तार देता है। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस खोजपूर्ण वर्ष में मार्गदर्शन देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपको नए विचारों, नई सीख और अनाहत से आज्ञा चक्र तक क्लैरिटी की ओर ले जाता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही दशम भाव सक्रिय होता है, जिससे करियर में उन्नति, पहचान और नई जिम्मेदारियां सामने आती है। आप लीडरशिप रोल्स या नए पेशेवर मार्गों की ओर बढ़ सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने करियर निर्णय, अथॉरिटी डायनामिक्स या अधूरे गोल्स फिर से समीक्षा के लिए लौटते हैं। ये चरण आपको अपनी महत्वाकांक्षा को रिफाइन करने और स्थिर नींव बनाने में मदद करता है। दिसंबर आते आते स्पष्टता लौटती है और आपका मार्ग अधिक मजबूत महसूस होता है। वर्ष के अंत में आप अधिक आत्मविश्वासी, उद्देश्यपूर्ण और ग्राउंडेड सफलता की ओर बढ़ते हैं। तुला 2026 में बृहस्पति के अष्टम भाव में मई तक रहते हुए भावनात्मक हीलिंग, शेयर्ड रिसोर्सेज और इनर ट्रांसफॉर्मेशन को विस्तार देता है। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस गहरे लेकिन मुक्तिदायक चरण में सहारा देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपको पुराने डर छोड़ने, इंटीमेसी मजबूत करने और अनाहत चक्र की ओपननेस बढ़ाने में मदद करता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही नवम भाव सक्रिय होता है, जिससे यात्रा, सीख, आध्यात्मिक विस्तार और नई संभावनाएं उभरती है। आप नए विचारों, शिक्षाओं या डिस्टेंट हॉरिजॉन्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने बिलीफ्स, अधूरे अध्ययन या अनरिजॉल्व्ड स्पिरिचुअल क्वेश्चंस फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको विजडम को चेस करने के बजाय इंटीग्रेट करना सिखाता है। दिसंबर आते आते क्लैरिटी लौटती है और आपका दृष्टिकोण विस्तृत होता है। वर्ष के अंत में आप अधिक खुले, प्रेरित और अपने जीवन मार्ग के साथ संरेखित महसूस करते हैं। वृश्चिक 2026 में बृहस्पति के सप्तम भाव में मई तक रहते हुए रिश्तों, साझेदारी और इमोशनल हार्मनी को विस्तार देता है। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस संवेदनशील लेकिन समृद्ध वर्ष में मार्गदर्शन देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति कमिटमेंट्स को मजबूत करता है, रिश्तों में स्थिरता लाता है और अनाहत चक्र की गहराई को बढ़ाता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही अष्टम भाव सक्रिय होता है, जिससे इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइनेंसेस और वल्नरेबिलिटी की हीलिंग शुरू होती है। ये चरण आपको भीतर से मजबूत बनाता है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने संबंध पैटर्न, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स या सप्रेस्ड इमोशंस फिर से सामने आते हैं। ये चरण ट्रस्ट और इमोशनल डेप्थ को रिफाइन करने में मदद करता है। दिसंबर आते आते क्लैरिटी लौटती है और रिश्ते अधिक स्थिर महसूस होते हैं। वर्ष के अंत में आप अधिक खुले, इमोशनली मैच्योर और अपने पैच के साथ संरेखित होते हैं। धनु 2026 में बृहस्पति के छठे भाव में मई तक रहते हुए दिनचर्या, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियों को विस्तार देता है। और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस अनुशासनाधारित वृद्धि में सहारा देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपको स्थिर आदतें बनाने, शरीर मन को संतुलित करने और मणिपुर चक्र की शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही
सप्तम भाव सक्रिय होता है, जिससे रिश्तों, साझेदारी और सहयोग में नए अवसर खुलते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को संतुलित करते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने संबंध पैटर्न, अधूरे एग्रीमेंट्स या भावनात्मक असंतुलन फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल क्लैरिटी की ओर ले जाता है। दिसंबर आते आते रिश्तों में सामंजस्य लौटता है। वर्ष के अंत में आप अधिक ग्राउंडेड, बैलेंस्ड और प्याटिनारसेचाइपैलिजनेडी महसूस करते हैं। मकर 2026 में बृहस्पति के पंचम भाव में मई तक रहते हुए रचनात्मकता, प्रेम और आत्माभिव्यक्ति को विस्तार देता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस जॉयफुल अवेकनिंग में मार्गदर्शन देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपके भीतर की प्रेरणा, अनाहत चक्र की ओपननेस और रोमांटिक फ्लो को बढ़ाता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही छठा भाव सक्रिय होता है, जिससे दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्यानुशासन में सुधार के अवसर बनते हैं। आप नई आदतें अपनाने या मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने कार्य पैटर्न, अधूरे प्रोजेक्ट या इग्नोर्ड SELFC थीम्स फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको संतुलन और माइंडफुल स्ट्रक्चर की ओर ले जाता है। दिसंबर आते आते गति लौटती है और आपका दैनिक जीवन अधिक स्थिर महसूस होता है। वर्ष के अंत में आप अधिक प्रोडक्टिव, सेंटर्ड और इमोशनली अलाइंड होते हैं। कुंभ 2026 में बृहस्पति के चतुर्थ भाव में मई तक रहते हुए घर, परिवार और भावनात्मक जड़ों को विस्तार देता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस ग्राउंडिंग जर्नी में सहारा देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपको एक शांत वातावरण बनाने, पारिवारिक हीलिंग अपनाने और मूलाधार चक्र को स्थिर करने में मदद करता है। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही पंचम भाव सक्रिय होता है, जिससे रचनात्मकता, प्रेम, इंस्पिरेशन और प्लेफुल एनर्जी बढ़ती है। आप अधिक एक्सप्रेसिव, रोमांटिक या क्रिएटिवली अलाइव महसूस कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने प्रेम अध्याय, क्रिएटिव ब्लॉक्स या सप्रेस्ड इमोशंस फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको अपने HERTSPSE को रिफाइन करने में मदद करता है। दिसंबर आते आते इंस्पिरेशन लौटती है और भावनाएं हल्की महसूस होती है। वर्ष के अंत में आप अधिक एक्सप्रेसिव, जॉयफुल और अपने ऑथेंटिक डिजायर्स के साथ संरेखित होते हैं। मीन 2026 में बृहस्पति के तृतीय भाव में मई तक रहते हुए संवाद, सीख और मानसिक विस्तार को बढ़ाता है और एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको इस CRUBACD ग्रोथ में मार्गदर्शन देता है। जनवरी से मई तक वृषभ में बृहस्पति आपकी वाणी, विचारों और विशुद्धि चक्र की शक्ति को मजबूत करता है। लेखन, सीख या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के अवसर बढ़ते हैं। 25 मई को बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करते ही चतुर्थ भाव सक्रिय होता है, जिससे भावनात्मक हीलिंग, पारिवारिक ग्रोथ और इनर स्टेबिलिटी गहरी होती है। आप अपने घर या भावनात्मक जड़ों से अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होते ही पुराने फैमिली मैटर्स, इमोशनल मेमोरीज या अधूरे होम प्रोजेक्ट्स फिर से सामने आते हैं। ये चरण आपको भीतर की शांति और इमोशनल मैच्योरिटी की ओर ले जाता है। दिसंबर आते आते स्थिरता लौटती है। वर्ष के अंत में आप अधिक ग्राउंडेड, इमोशनली सेंटर्ड और अपने इनर फाउंडेशन के साथ संरेखित होते हैं। एस्ट्रो प्रिंसिपल आपको याद दिलाता है कि 2026 में बृहस्पति की यात्रा आपके जीवन मार्ग को विजडम, क्लैरिटी और एक्सपांशन के साथ खोलती है। वृषभ से मिथुन में उसका परिवर्तन और वक्री चरण आपकी दिशा, अवसरों और आंतरिक दृष्टि को रिफाइन करता है। ये वर्ष आपको बड़े सोचने, गहराई से समझने और अपने उद्देश्य के साथ अधिक सच्चाई से जुड़ने का निमंत्रण देता है।